अगर आप एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सम सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सम स्क्वायर यानी कि सम स्क्वायर क्या होता है, सम एक्स टू एम वाई टू क्या होता है, सम एक्स टू पी वाई टू क्या होता है, सम इफ क्या होता है, सम इफ्स क्या होता है, ये सभी हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे किस तरीके से हम इन सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर एक इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हम सम सीरीज सीख रहे हैं, तो सम है, सम स्क्वायर है, सम प्रोडक्ट है, सम एक्स टू एम वाई टू है, ये सभी है। सबसे पहले समझते हैं कि सम का मतलब क्या होता है। देखिए सम का मतलब होता है जोड़ना, और आप बहुत सारे जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको ऐड कर सकते। किस तरीके से, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं, कुछ सेल हुआ, कुछ प्रोडक्ट है जो कि इस हिसाब से सेल हुआ है, बट टोटल यहाँ पे 1000 है, 600 है, इतना है। तो इन सभी को हमें एक बार में जोड़ना है कि टोटल कितना कलेक्शन हुआ, तो वो कैसे जोड़ सकते हैं। तो उनके लिए करना कुछ नहीं है, उनके लिए आपको इन सभी को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। ये तो पहला तरीका था जो बहुत इजी था। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टेप बटन प्रेस करेंगे, इन सभी को यहाँ से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एंटर मारेंगे और आपका फॉर्मूला इजीली काम करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब ऐड हो चुका है। आगे आपका सम स्क्वायर, सम एक्स क्यू। सम एक्स क्यू का मतलब होता है स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर तो आप समझते हैं कि जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से स्क्वायर होता है। बट एस क्यू तो हम समझ गए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सम लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक का स्क्वायर इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल एस यू एम एक्स क्यू, टैब बटन प्रेस करेंगे, 5 करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये 25 आ चुका है। बट ऐसे ये काम नहीं करता, ये काम करता है, स्क्वायर का मतलब तो स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पे सम लगा हुआ है, यानी कि हम बहुत सारे को एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, इन सभी को स्क्वायर को हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए अभी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, सॉरी 4 का स्क्वायर हो गया 16, देन 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आता है 122। बट इस तरीके से हमें लिखना पड़ा 25, 16, 81। ये हमें नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना होगा इक्वल सम एक्स क्यू, टैब बटन प्रेस करेंगे, इस 5 को सिलेक्ट किए, कोमा प्रेस करेंगे, क्योंकि कोमा का ऑप्शन है, नंबर 2 बोलेगा, नंबर 2 फिर कोमा, फिर नंबर 3 है तो नंबर 3, जितने भी आपको नंबर चाहिए उन्हें लेंगे और देन एंटर मारेंगे, तो देखिए 122 ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनको स्क्वायर फॉर्मेट में स्क्वायर करके जोड़ के एक सम स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये था आपका सम स्क्वायर। उसके बाद है सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट का क्या यूज होता है, देखिए मान लेते हैं अभी इन सभी को मैं डिलीट कर देता। अब हम आज बोले आपको कि देखिए इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट है जो कि सेलिंग में है, पर आज जो ये पर सेल है 200 और ये सेल हुए 5 पीस, तो ये 1000 हो जाता है। फिर 4 सेल्स हुआ है 150 रुपये की दर से, तो ये लगभग 600 रुपये के आसपास हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जितने भी सेल हुए हैं इन सभी को ऐड ऑन करना है, यानी कि इन सभी का टोटल कितना होता है, मतलब ये सभी जो बिक्री हुए हैं इन सभी का टोटल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इक्वल लगाएंगे, इसको लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से और इसे एंटर करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आए। अब इन सभी को यहाँ से आएंगे, सिलेक्ट करेंगे और अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे मेरा आंसर आया। बट कहीं ना कहीं ये समय को ज़्यादा ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, इतना यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये सभी हमें करना नहीं है। डायरेक्ट क्या करना, अगर हमें सम टोटल निकालना है, यानी कि सम प्रोडक्ट निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और सम प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है उसे लगाएंगे और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, फिर कोमा लगाएंगे और इस तरीके से इसे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, देखिए हमारा टोटल आंसर आ गया। तो हम टोटल वैल्यू निकालने के लिए सम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। आगे आपका सम एक्स टू एम वाई टू। देखिए एक्स टू का मतलब हो गया एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स को 2 बार स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 बार गुना करेंगे। एम का मतलब हो गया माइनस, और वाई टू का मतलब हो गया वाई का स्क्वायर, यानी कि अगर हम ये बोले 5 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 9 बचता है। तो वो तरीका हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमें करना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा इक्वल सम एक्स टू एम वाई टू लगा दिया, अब इसको प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, एंटर मारेंगे, देखिए हमारा आंसर 9 आ गया। ये क्यों आया, देखिए ये सभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम इस सेल में किए। बट अगर हम यहाँ पे दूसरा सेल में करते हैं, एक बार फिर से अब लगाते हैं सम एक्स टू एम वाई टू, देन 5 लगाएं, कोमा लगाएं, इसको लगाएं, एंटर करेंगे, देखिए फिर यहाँ पे भी आ रहे हैं, इन सभी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा 9 आंसर आ चुका है। तो किस तरीके से आया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 गया, 9 बच गया।
तो इस तरीके से हम स्क्वायर के फॉर्मेट में इसे माइनस कर सकते हैं। तो ये था उसके बाद है सम एक्स टू पी वाई टू, जिस तरीके से भी माइनस हुआ उसी तरीके से प्लस होगा। तभी 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों माइनस हो रहा था। अब क्या होगा, एड ऑन होगा। किस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए इक्वल लगा दिए, सम एक्स टू दे के अब पी वाला ऑप्शन ले लेते हैं, टैब प्रेस करते हैं 5,4 एंटर करेंगे, आपका 41 आ चुका है आंसर। तो ये p का मतलब हो गया प्लस, m का मतलब माइनस p। अब देख सकते हैं यहाँ पे सम एक्स एम वाई टू। अब ये क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सुने होंगे, क्योंकि m है तो ये माइनस ही होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। जैसे मान लीजिए 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 में से 4 गया तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। जैसे मान लीजिए 4 में से 9 गया तो 4 में से 9 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। देख लीजिए एक तरीके से इक्वल लगाएंगे, सम एक्स एम वाई टू को प्रेस किए, अब ये फोर्थ को लिए फिर कोमा 9 को लिए, देखिए तो हमारा आंसर आ गया 25। क्यों, फोर्थ माइनस 9 तो 5, 5 का स्क्वायर 25, तो इस तरीके से 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सम एक्स टू एम वाई टू को, सॉरी सम एक्स एम वाई टू को देख सकते। आगे आएंगे तो सम इफ का फॉर्मूला, अब इफ लग गया तो यदि लग गया, और यदि लग गया तो कंडीशन लग गया। इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, बट इसमें अब आपको समझा देंगे। सम इफ का मतलब हो गया कंडीशन लगना। जैसे मान लीजिए ये कंपनी है और इन्होंने बहुत सारे सेल किए, देख सकते हैं ये भी सेलिंग है, ये भी सेलिंग है। अब एयरटेल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये मान लेते हैं एयरटेल का यहाँ पे हम टीवी लिख देते हैं, ठीक है। देखिए एयरटेल ने यहाँ पे सिम भी बेचा है, एयरटेल ने यहाँ पे टीवी भी बेचा है, एयरटेल ने यहाँ पे सिम भी बेचा, एयरटेल ने यहाँ पे सिम 5 पीस बेचा है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। अब हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल जो एयरटेल कंपनी है, चाहे वो टीवी बेचे या फ्रिज बेचे, उससे हमको मतलब नहीं, हमें ये मतलब है कि टोटल इन्होंने सेलिंग कितना किया। तो उस कंडीशन में हम सम इफ का यूज करें। वो कैसे, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए कंपनी और ये सेल, कॉपी किए यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब आ जाते कंपनी में, कंपनी में क्या है, एयरटेल है, तो हम यहाँ पे एयरटेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। हम ये देखना चाहते हैं टोटल ये सेल कितना किया है, तो हम लगाएंगे इक्वल और किस चीज का, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टे बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले बोला रेंज, रेंज का मतलब होता है ये जो आपका रेंज है, तो इस तरीके से हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा का ऑप्शन आ गया तो कोमा लगाएंगे। अब बोला क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब इस कंपनी में जो आप सबको सिलेक्ट किया, इसमें क्या चाहिए आपको, एयरटेल चाहिए, वोडा, जियो, एयरटेल, कुछ भी चाहिए तो हम यहीं पे सिलेक्ट कर देते हैं, एयरटेल है, या हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने में क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा, तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद सम रेंज, सम रेंज क्या है, सेल को इन्हें देखना है, तो टोटल सेल यहाँ पे देखेंगे और एंटर करेंगे। देखिए ये 14 आ गया। अब देखेंगे तो देखिए सिम में 5 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 8 और 6 यहाँ पे 14, तो देखिए 14 आ गया। अगर हम यहाँ पे जियो करें तो अब ये जियो का चेंज हो जाएगा, देखिए जियो भी शायद 14 ही होगा। चलिए अब एक बार हम दोबारा कर लेते हैं बोडा, देखिए बोडा का 17 है। तो इस तरीके से हम सम इफ का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सम इफ्स। देखिए अब इसमें भी एक कंडीशन लगता है, बट इसमें क्या कंडीशन लगेगा वो दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इन तीनों को इस तरीके से हम चूज कर लेते हैं और यहाँ से आके से पेस्ट कर देते हैं। अब हमसे ये बोला गया कि कोई, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एयरटेल में एक टीवी डाल देते हैं, हमसे ये बोला गया, देखिए ये जो एयरटेल कंपनी है इन्होंने तो सब में ये बता दिया कि हम सेल कर रहे हैं, कितने का सेल हुआ, बट इसमें क्या कंडीशन लगा दिया कि ये जो एयरटेल कंपनी है ना, ये कौन सा प्रोडक्ट, यानी कि उन्होंने सिम कितना बेचा सिर्फ इसका निकालना है। तभी जब हम इसमें निकाले थे तो इसमें टोटल सिम रेट, टीवी रेट, कुछ भी रेट हम सबको निकाले थे, बट इसमें बोला कि सिर्फ हमें सिम को निकालना, टीवी को नहीं निकालना। कंडीशन तो अप्लाई हो गया, तो 3 कंडीशन में बच गया कि कंपनी का नाम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद कितना सेल हुआ है वो देखना है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम कंपनी का नाम देते हैं एयरटेल, प्रोडक्ट का नाम देते हैं सिम, और अब बताते हैं सेल में, तो सेल कितना वो कैसे जानेंगे, तो लगाएंगे इक्वल सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और टेप बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले बोला सम रेंज, तभी बोला था क्या, सम मतलब एक क्राइटेरिया बोला था, एक रेंज बोला था, अभी बोला सम रेंज। सम रेंज क्या आपका, ये जो सेलिंग हुआ है, तो जिसे हम एड ऑन करेंगे वो सेल हो गया, तो हम इसे इस तरीके से करेंगे। उसके बाद देंगे कोमा, उसके बाद बोला रेंज 1, रेंज 1 का मतलब हो गया ये जो फर्स्ट लेटर है इसे कोमा करेंगे, फिर कोमा देंगे। अब बोला क्राइटेरिया 1, यानी कि रेंज देने के बाद क्राइटेरिया, इनमें से क्या लेना है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम एयरटेल ले रहे थे, एयरटेल को दिए, फिर कोमा, फिर बोला क्राइटेरिया 2, सॉरी रेंज 2, रेंज 2 में क्या आ जाएगा, ये जो हमारा सेकेंड वैल्यू है प्रोडक्ट, इसको ले लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। फिर बोल रहा है रेंज 2 में क्राइटेरिया 2, यानी कि इसमें आपको क्या लेना है, इसमें तो बहुत सारे टीवी अलग अलग सब चीज़ें हैं, तो हम सिम ले लेते हैं और एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा सिम टोटल 11 है, जैसे कि 5 यहाँ हो गया और 6 यहाँ 11। अगर हम यहाँ सिम की जगह अगर हम टीवी कर देते हैं तो देखिए 3 हो गया। अगर हम यहाँ पे जियो कर देते हैं, क्या जियो का टीवी है, हाँ 10 टीवी है।
तो इस तरीके से हम सम इफ्स का भी यूज कर सकते। तो आई होप कि ये चीज़ आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, कैसे हम सम सीरीज का इस्तेमाल करके हम सभी सम फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।